Assalamualaikum students, I am Shwaila Zev, your English teacher. Today I am here to present a topic active and passive voice. क्लास आज हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस पे और कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिनसे आप चेंज कर सकते हैं एक्टिव को पैसिव वॉइस में। फर्स्ट अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो है सब्जेक्ट वो एक्ट अपॉन कर रहा होता है उसके वर्ब पे। आप कह सकते हो जैसे आपके पास नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी हो, उसके साथ वर्ब भी हो, हेल्पिंग वर्ब भी हो। जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब आप इनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हो, पैसिव वॉइस आप कह सकते हैं एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें जो वर्ब का एक्शन है, जो वर्ब का एक्शन हो रहा होता है उसको आप पहले शो कर देते हैं। पहले आप वर्ब के एक्शन को शो कर देते हैं और सब्जेक्ट एट द एंड आ जाता है, तो जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के एक्शन का रेसिपिएंट बन जाता है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिनसे आप एक्टिव को चेंज कर सकते हो पैसिव वॉइस में। तो क्लास एक बात याद रखें, जब आप एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू टेंस उसकी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। उससे पहले 3 ऐसे बेसिक रूल्स हैं जो आप हर टेंस में, मीन्स कि आप जो जिस टेंस को भी पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो, ये 3 रूल्स ऐसे रूल्स हैं जिनको आप हर टेंस में चेंज करते हुए लाजमी जो है वो अप्लाई करते हो। फर्स्ट रूल क्या है? सब्जेक्ट रिप्लेसेस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिप्लेसेस सब्जेक्ट्स। मीन्स कि जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। अगर सब्जेक्ट जो है वो आपके पास कोई प्रोनाउन है, अगर सब्जेक्ट आपके पास कोई प्रोनाउन है तो आप उसको ऑब्जेक्ट में जब चेंज करेंगे तो किस तरह करेंगे? अगर आपके पास सब्जेक्ट में आई है तो आप उसको मी में चेंज करोगे, अगर वी है अस में चेंज करोगे, यू जो है वो यू में ही कन्वर्ट होगा, ही हिम में चेंज हो जाएगा, शी हर में चेंज हो जाएगा, इट में ही रहेगा और दे किस में चेंज हो जाएगा? देम में चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मीन्स कि जब आप पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो, चाहे वो कोई भी टेंस हो, आप उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। जो थर्ड आपके पास रूल है वो क्या है? यूज़ ऑफ बाय बिफोर सब्जेक्ट। मीन्स कि आपका जो सब्जेक्ट है जो पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट बन गया है, उससे पहले आपने क्या लगाना है? बाय लगाना है। ये 3 ऐसे बेसिक रूल्स हैं क्लास, ये 3 ऐसे बेसिक रूल्स हैं जो आप हर टेंस में, आप जो भी टेंस जो है चेंज कर रहे हो उसमें ये तीनों बेसिक रूल्स ऐसे हैं जो लाजमी अप्लाई किए जाते हैं। अब हम फोर्थ रूल पे आते हैं। तो क्या कहते हैं? इफ़ यू हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन सेंटेंस देन, कहते हैं कि अगर आपके पास सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म है, मीन्स कि आपके पास कोई ऐसा टेंस है, कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, तो उसको चेंज करते हुए अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाओगे। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? आर लगाओगे। इसी तरह आपके पास फिफ्थ रूल है, इफ़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर आपके पास सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो आप ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप क्या लगाओगे? वाज लगाओगे, और अगर प्लूरल है तो वर लगाओगे। सिमिलरली अगर आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो आपको पता है जो भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की सेंटेंसेस होते हैं उनमें या हैज़ लग रहा होता है, या हैव लग रहा होता है, या फिर हैड लग रहा होता है। तो कहते हैं कि जब आप एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करोगे और वहाँ पे आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो आप हैज़, हैव या हैड के साथ क्या लगाओगे? बीन लगाओगे। सिमिलरली अगर आपके पास किसी सेंटेंस में फोर्थ फॉर्म आ रही है या ING यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब है आप उसके साथ किसका इस्तेमाल करोगे? बीइंग का इस्तेमाल करोगे। लास्ट जो आपके पास रूल है वो क्या है? अगर आपके पास सेंटेंस में विल या शेल यूज़ हो रहा है तो जब आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो आप विल भी या शेल भी लगाओगे। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ रूल थे आपके पास एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। अब हम इन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे कुछ एग्जांपल्स पे। तो चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। अब ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है? ही राइट्स अ लेटर। जो फर्स्ट 3 रूल्स थे पहले आप उनको अप्लाई करें। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही, और ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। आपने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है? अ लेटर। तो ये आपने देखा, ये आपके पास स्टार्ट में आ गया अ लेटर।
और एट द एंड आपने क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही। आपने पढ़ा था कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, तो ही को आप ही नहीं लिखेंगे। आपको ये भी बताया गया कि यहाँ पे आप प्रोनाउन चेंज भी करते हैं। ही किस में चेंज होता है, ही हिम में चेंज हो जाता है, तो आप ही की जगह क्या लिखोगे, हिम लिखोगे। आपका फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया कि सब्जेक्ट रिप्लेसेस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिप्लेसेस सब्जेक्ट। सिमिलरली फिर आपने पढ़ा कि आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म आपको पता है क्या है, रिटन। तो यहाँ पे हमने इसकी थर्ड फॉर्म लगा ली, ये सेकंड रूल अप्लाई हो गया। थर्ड रूल आपने क्या पढ़ा था कि आप यूज़ ऑफ बाय करते हो बिफोर सब्जेक्ट। यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट क्या है, मीन्स कि जो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, उससे पहले आपने किसका इस्तेमाल करना है, बाय का। तो ये थर्ड रूल भी हमने अप्लाई कर दिया। अब जो फर्दर रूल्स थे उसमें आपने ये पढ़ा था, अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास सिंगुलर हो, तो आप उसके साथ इज़ लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा लिया, इज़ लगा लिया। तो ये आपका जो टेंस है वो कंप्लीट हो गया, अ लेटर इज़ रिटन बाय। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल क्या है, वी प्लग द फ्लावर्स। वही रूल्स अप्लाई करें। फर्स्ट रूल क्या था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करें। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वी को आप जब रिप्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो वी किस में चेंज हो जाएगा, आपने पढ़ा प्रोनाउन चेंज में वी चेंज होता है अस में, तो इसकी जगह आपने क्या लगा लिया, अस। ऑब्जेक्ट रिप्लेस करता है आपके सब्जेक्ट को, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आप क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्लावर्स, तो ये एट द स्टार्ट आ गया। फिर आपने पढ़ा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड है, ये हमने लगा दी, ठीक है। थर्ड रूल आपने क्या पढ़ा था कि आप यूज़ ऑफ बाय करते हो बिफोर सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट से पहले आपने बाय लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट आपके पास प्लूरल हो, तो आप उसके साथ क्या लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हो, ठीक है। द फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय अस, ये हो गया। थर्ड एग्जांपल देखें, शी रोट अ लेटर। आपने वही फर्स्ट रूल अप्लाई करें, अ लेटर ने रिप्लेस कर दिया शी को, शी की जगह क्या आ गया, अ लेटर, और शी एट द एंड आपके पास जाएगा। और आपको पता है शी चेंज होता है हर में, तो इसकी जगह आपने क्या लिख लिया, हर, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या था कि आपने यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। रोट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, तो ये हमने लगा ली, ठीक है यहाँ। और इसके साथ आपने क्या किया, सब्जेक्ट से पहले बाय भी लगा लिया, ये आपका थर्ड रूल भी अप्लाई हो गया। फोर्थ रूल यहाँ पे क्या था, आपने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर आपके पास सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पे देखें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट अगर आपके पास सिंगुलर है आप वाज लगाओगे, प्लूरल है तो वो आप वर्ब लगाओगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, जो कि आपके पास एक सिंगुलर वर्ड है, तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब वाज लगा लिया। लेटर वाज रिटन बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, फोर्थ एग्जांपल है आपके पास, दे सेलेक्टेड एप्पल्स। दे को रिप्लेस करें ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो यहाँ पे आपके पास दे किस में कन्वर्ट हो गया, देम में कन्वर्ट हो गया। और एप्पल्स को ले आए एट द स्टार्ट, तो ये आपके पास क्या आ गया, एप्पल्स ही रहेगा। सब्जेक्ट रिप्लेसेस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिप्लेसेस सब्जेक्ट। फर्स्ट रूल आपने अप्लाई कर दिया। सेकंड रूल आपके पास क्या था कि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, सेलेक्टेड सेकंड फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या है, सिलेक्टेड है, तो ये हमने यूज़ कर ली। थर्ड रूल क्या था कि आप सब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हमने बाय भी लगा लिया, ठीक है। एक और चीज़ पढ़ी आपने, अगर सेंटेंस में आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर लगाएंगे। यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट एप्पल्स क्या है, प्लूरल है, तो आपने इसके साथ क्या लगा लिया, वर लगा लिया। एप्पल्स वर सिलेक्टेड बाय देम, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल पे आ जाएं, आई हैड रिटन अ लेटर। वही फर्स्ट रूल अप्लाई करें, अ लेटर एट द स्टार्ट हो जाएगा और आई जो है वो एट द एंड चला जाएगा। और आई किस में चेंज होता है, मी में चेंज होता है, तो इसको मैंने एट द एंड लिख लिया, ठीक है। यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वही जो है आपने थर्ड फॉर्म लगा ली, रिटन, ठीक है। थर्ड रूल क्या था कि आपने बाय का यूज़ करना है, आपने सब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ भी कर लिया, ठीक है।
फिर आपने एक और रूल पढ़ा था, अगर आपके पास सेंटेंस में थर्ड फॉर्म आ जाए और वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड, हैज़, हैव जो भी तीनों में से यूज़ हो रहा हो, आप जब उसको चेंज करेंगे तो आप उसके साथ बीन का इस्तेमाल भी करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अ लेटर हैड के साथ हमने बीन का इस्तेमाल कर लिया, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, ये भी हो गया। नंबर 6 एग्जाम्पल पे आ जाएँ। यू वर प्लकिंग द फ्लावर्स, वही रूल अप्लाई करें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करें और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट में ले आए द फ्लावर्स और यू को हम एट द एंड ले गए, यू में ही कन्वर्ट होता है, जब चेंज होता है वो यू ही रहता है, तो इसको हमने एज इट इज़ ऐसे ही लिख लिया। फिर आपने पढ़ा था आप थर्ड फॉर्म लगाओगे, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म यूज़ हो रही है प्लकिंग, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है प्लक्ड, वो भी हमने यूज़ कर ली। थर्ड रूल आपने क्या पढ़ा था कि आप यूज़ ऑफ बाय करते हो बिफोर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से पहले हमने बाय का इस्तेमाल भी कर लिया। एक और रूल आपने क्या पढ़ा था, अगर आपके पास ING फॉर्म आ रही है या आपके तो फोर्थ फॉर्म आ रही है, तो वहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इज़, एम, आर, वाज, वर जो भी है, उसके साथ आपने क्या लगाना है, बीइंग का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखें, वर के साथ मैंने किसका इस्तेमाल कर लिया, बीइंग का, द फ्लावर्स वर बीइंग प्लक्ड बाय यू। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम आ जाते हैं। शी इज़ ड्राइविंग अ कार, वही रूल्स अप्लाई करें, फर्स्ट 3 रूल्स जो बेसिक रूल्स हैं। अ कार जो है स्टार्ट में आ जाएगा और शी जो है वो एट द एंड किस में चेंज हो जाएगा, आपको पता है शी जब प्रोनाउन चेंज हम शी करते हैं तो वो हर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आपने रूल पढ़ा था थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ड्राइव की, थर्ड फॉर्म क्या है ड्रिवन, तो ये भी आपने लगा लिया। यूज़ ऑफ बाय आपने करना है, जो थर्ड रूल है वो भी आपने कर लिया। ठीक है, फिर एक और चीज़ है, यहाँ पे भी देखें फोर्थ फॉर्म आ रही है, तो जहाँ पे फोर्थ फॉर्म आएगी ING आएगा, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ आप क्या लगाओगे, बीइंग लगाओगे। तो यहाँ पे आपने इसको यूज़ कर लिया, अ कार इज़ बीइंग ड्राइवन बाय हर। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाएं, ही विल फॉलो मी, फर्स्ट 3 रूल्स पहले अप्लाई करते हैं। मी, आई चेंज होता है मी में, सो मी को जब आप स्टार्ट में लेके आओगे, आप एज अ सब्जेक्ट इसे यूज़ कर रहे हो, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आई में। और ही आपको पता है चेंज हो जाता है हिम में, तो एट द एंड आप क्या लिखेंगे, हिम। सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया, ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट को रिप्लेस किया। सेकंड रूल आपने क्या पढ़ा था कि आप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है फॉलो, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है फॉलोड, तो ये आपने यूज़ कर ली। इसके बाद एक और रूल आपने पढ़ा था कि आप सब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल करते हो, तो आपने यहाँ पे बाय लगाना है हिम से पहले, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखें, आपके पास हेल्पिंग वर्ब किया, अगर आपके पास सेंटेंस में विल या शेल आ रहा है, तो जब आप उसको चेंज करोगे तो आप उसके साथ बी का इजाफा करोगे। यहाँ पे देखें, जब पैसिव वॉइस में इसको मैंने चेंज किया तो मैं विल नहीं लगा सकती, आपको पता है आई और वी के साथ शेल लगता है, बाकी जितने भी केसेस हैं उन सबके साथ विल लगाया जाता है। तो यहाँ पे अब आपके पास सब्जेक्ट आई आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे, शेल लगाओगे, आई शेल बी फॉलोड बाय हिम। एग्जाम्पल नंबर 9 देखें, दे विल स्टॉप द ट्रेन, वही फर्स्ट 3 रूल्स अप्लाई करें। द ट्रेन स्टार्ट में आ गया, ठीक है, द ट्रेन, और दे जो है वो एट द एंड आ गया, किस में चेंज हो गया, दे आपको पता है दैम में चेंज होता है। ठीक है, फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया। सेकंड रूल क्या है कि आपने स्टॉप की थर्ड फॉर्म लगानी है, जो कि क्या है स्टॉप। ठीक है, ये भी हमने लगा ली। इसके अलावा आपने एक और रूल पढ़ा कि आप बाय लगाते हो सब्जेक्ट से पहले, तो यहाँ पे आपने यूज़ ऑफ बाय भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे विल या शेल आए, सेंटेंस में विल या शेल आ रहा हो, तो आप उसके साथ क्या लगाओगे, बी लगाओगे। तो यहाँ पे द ट्रेन साथ विल ही लगता है, तो विल के साथ हमने किसकी एडिशन करनी है, बी की, द ट्रेन विल बी स्टॉप्ड बाय देम। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है आपके पास, ही विल हैव प्लांटेड अ ट्री। अब यहाँ पे देखें, वही फर्स्ट रूल 3 रूल्स अप्लाई करें। अ ट्री जो है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, अ ट्री आ गया, और ही जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, ही आपको पता है हिम में चेंज होता है, तो एट द एंड आपने लिख लिया। प्लांटेड की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लांटेड ही है, तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे। थर्ड रूल क्या था कि आप बाय का यूज़ करते हो सब्जेक्ट से पहले, तो आपने सब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे है विल हैव, तो क्लास आपने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर आपके पास हैव, हैज़ या हैड कोई भी आ रहा हो और सेंटेंस में थर्ड फॉर्म आ रही हो, तो आप उसके साथ किसका इजाफा करते हो, बीन का इजाफा करते हो, जब आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हो। अ ट्री विल हैव बीन प्लांटेड बाय हिम। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कुछ रूल्स से जिससे हम एक्टिव को चेंज कर सकते थे।
पैसिव वॉइस में आई होप आपने बहुत कुछ अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।